बरसों पहले गांव के किनारे एक पुरानी कोठी थी, जहां एक पिता और उसका बेटा अकेले रहते थे। पिता का नाम महेश था, एक ईमानदार स्कूल शिक्षक, और उसका बेटा रोहित, जो मात्र 7 साल का था। गांव में लोग कहते थे कि महेश की पत्नी की मौत के बाद से वह कुछ बदल गया था। कम बोलता, अकेला रहता और कभी-कभी खुद से बातें करता। एक दिन गांव में भयानक आग लगी और उस आग में वह कोठी भी जलकर राख हो गई। कहा गया कि महेश आग में फंस गया और रोहित को किसी तरह बचाकर बाहर धकेल दिया। उसके बाद रोहित को शहर भेज दिया गया, जहां वह बड़ा हुआ, पढ़ा और फिर उसी गांव लौट आया। 25 साल बाद अब वो 30 साल का था और गांव की वही जमीन खरीदकर वहां एक छोटा सा घर बनवाने आया था। लेकिन जैसे ही उसने उस जमीन पर पहला कदम रखा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को किसी के चलने की आवाजें आती, पुराना झूला खुद ब खुद हिलने लगता और दीवारों पर किसी ने कोयले से लिखा था, पापा इंतजार कर रहे हैं। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका भ्रम है या कोई और सच्चाई। एक रात उसने घर में लगे पुराने आईने में अपने पीछे एक परछाई देखी। सफेद कुर्ता पहने, गंभीर चेहरा और आंखों में आंसू। रोहित पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसे बरामदे में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें उसके पिता की लिखावट में लिखा था, अगर मैं ना लौट पाऊं तो रोहित से कहना कि मैं सिर्फ उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूं। अब रोहित पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात उसने पिता की पुरानी राख वाली जगह पर एक दिया जलाया और कहा, पापा, अगर आप यहीं हैं तो बस एक बार सामने आइए। तभी हवा एकदम रुक गई और सामने के पेड़ के नीचे वही परछाई फिर दिखी। धीरे धीरे पास आई और रोहित के सामने खड़ी हो गई। उसका दिल धड़कता रहा, लेकिन डर के बजाय एक अजीब सुकून महसूस हो रहा था। परछाई ने हाथ बढ़ाया और सिर्फ एक शब्द कहा, बेटा। रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ पल बाद परछाई धुंध बनकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव के लोग जब उसके घर पहुंचे तो देखा कि रोहित मुस्कुराता हुआ आंगन में बैठा था और उसके सामने मिट्टी में 2 शब्द खुदे थे, मैं यहां हूं पापा। अब उस घर में डर नहीं, बल्कि एक शांत एहसास रहता है और रोहित हर रात एक दिया जलाता है, जैसे अब भी कोई उसके पास बैठकर कहानी सुनाता हो।